Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस फॉर बोर्ड मॉडल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 लास्ट पार्ट आज होने जा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का। तो कॉन्सेंट्रेट रहे, बने रहे रोशन सर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, खासकर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, बिहार बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड तक और आगे भी बहुत सारे बोर्ड्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेट अगेन। कर रखा है यदि 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0 तथा आई जो है कोटि 2 का एक तत्समक अवयव हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अल्फा बाई टू के फॉर्म में है। ठीक है, और यह जो दिया हुआ है अल्फा के फॉर्म में है, यह ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो टर्म है कोस अल्फा जो दिया हुआ है, मतलब कोस अल्फा साइन अल्फा, इसका एंगल पर केयर किया जाए और इसका एंगल पर। तो यह है हम लोग का अल्फा बाई टू, यह है अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक हम लोग सब मल्टीपल एंगल यानी 2a से a में और a से 2a में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जान चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, उसी का यूज होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी भरपूर यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर टेन ऑफ अल्फा बाई टू इक्वल टू टी, टेन ऑफ अल्फा बाई टू इक्वल टू टी, और बचे हुए जो टर्म है जैसे कोस अल्फा साइन अल्फा का हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। साइन अल्फा का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से बेखूबी आप लोग जानते होंगे। क्या जानते होंगे? टू टेन अल्फा बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है टेन ऑफ अल्फा बाई टू को टी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह से कोस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो यह हो गया कोस ऑफ अल्फा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना है साइन अल्फा का मान कोई पूछे तो यहाँ पर हमें बोलना है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के रूप में हो गया। यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो टी के टर्म में हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं, वाई टाइप करें। चलिए ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, इस तरह से हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो ध्यान देंगे यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू, तो t है 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी, यहाँ पर बोलेंगे t और अगला हो जाएगा 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बने रहे रोशन सर के साथ। तो इस तरह से हम लोग का a इक्वल टू मिल चुका है 0 माइनस टी एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग का एक टर्म है जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, उसमें i माइनस ए है। तो i माइनस ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 बाई 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया 2 ऑर्डर का क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 0 0 1 माइनस ए के जगह पर जो आपका आ चुका है इन टर्म्स ऑफ टी 0 माइनस टी एंड 0। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डिस्टेंस घटा दिया जाए, इसको घटाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 में से हम लोग 0 को ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से t जाएगा, तो 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t, 0 माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का i माइनस ए यानी कि एक छोटा सा टर्म इसमें जो यूज करने लायक है वो है 1t माइनस टी और 1। ठीक है, अब हम लोग इसका LHS उठा लेते हैं। LHS में है i प्लस ए। ठीक है, तो i प्लस ए के जगह पर i के जगह पर हो गया 1 0 0 1, अच्छा से जानते हैं, और a के जगह पर वही 0 माइनस टी 0, 0 माइनस टी 0। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो 1 माइनस टी एंड 1। तो इस तरह से 1 माइनस टी एंड 1। LHS आपका तैयार हुआ, समझ में आया तो यहाँ से तक कमेंट बॉक्स में जाए और y टाइप करें। ठीक है, y मीन्स यस हाँ। तो बने रहे रोशन सर के साथ लाइव क्लास में और फटाफट अपना जवाब देते रहे ताकि मैं भी आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी सोचूं नहीं और आपके बारे में हमेशा नया चीज करने के लिए तत्पर रहूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, बहुत बढ़िया, चलते हैं यहाँ पर आगे।
ये एलएचएस का कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो हम लोग आते हैं आरएचएस के कॉन्सेप्ट पर। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 का रेस्ट पार्ट। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर आरएचएस में हम लोग का दिया हुआ था आई माइनस कितना यहाँ पर ए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। आई के जगह पर अगेन एक बार समझ लीजिए, इधर 1 0 0 1 था, माइनस टी के जगह ए के जगह पर हो गया 0 माइनस टी टी एंड 0। ठीक है, कोस अल्फा को मैंने बोला था याद करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, माइनस मतलब लिख सकते हैं 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख लिया 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो माइनस दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर बने रहेंगे रोशन सर के साथ लाइव क्लास में। चलते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो ये जो टर्म है हमने बता दिया था 1t माइनस टी या 1, ये पहले भी हम समझा चुके हैं कॉन्सेंट्रेट, बाकी को इससे कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग का टर्म बना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर गुणा, ध्यान से यहाँ पर गुणा ध्यान देखना है, इसी स्टेप में जो है सो है, तो ध्यान देकर पहले का रो और अगले का कॉलम। 1 से 1 माइनस टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टी में 2t से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों को जोड़ा जाता है तो जोड़ दिया गया यहाँ पर, और 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार फिर से 1 में 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, टी में 2t से गुणा करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, नीचे का एलसीएम सबका सेम रहेगा, ध्यान रखना है। 1 में माइनस 2t से गुणा करेंगे माइनस 2t, टी में 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, टी में 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो टी में 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा कर दिए, टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अगेन अब ध्यान देंगे यहाँ पर सेकेंड रो में गए तो सेकेंड रो में चले जाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर बोलेंगे 1 में 2t से गुणा करेंगे तो प्लस 2t, बाकी 1 प्लस टी स्क्वायर बना रहेगा। अगेन यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे माइनस टी में माइनस 2t से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 1 माइनस टी स्क्वायर तो 1 माइनस टी स्क्वायर। आइए चलते हैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए, कॉन्सेंट्रेट रहे हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को एकदम इजी वे में समझते हुए। 1 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, माइनस 2t, यहाँ पर हो गया प्लस टी एंड अगेन माइनस टी क्यूब। ठीक है, बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन यहाँ से हो जाएगा माइनस टी, फिर हो जाएगा प्लस टी क्यूब, और ये हो गया प्लस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये टर्म बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, यहाँ से हम लोग जाएंगे तो एंट्री बनेगा हम लोग का, दोनों में से क्या कॉमन है तो हम लोग बोलेंगे टी, टी को कॉमन कर लिया जाता है, यहाँ पर माइनस टी आ रहा है तो माइनस टी में से माइनस टी मतलब माइनस टी कॉमन कर लिया तो 1, और ये प्लस टी क्यूब हो जाएगा तो प्लस टी क्यूब में से टी कॉमन हो गया तो टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कॉपी पर लिखकर एक बार कॉमन करके देखेंगे, यहाँ पर नजर आएगा ऐसा। अगेन यहाँ पर 2t में से t जाएगा तो t हो गया t प्लस टी क्यू लिख लीजिए, और उसमें से t कॉमन करिए तो t कॉमन करिएगा तो आपको दिखाई देगा 1t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए चलते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन की ओर, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो टर्म बना वो क्या बना, 1 हो गया, यहाँ से माइनस टी दिया, यहाँ से प्लस टी दिया, और यहाँ से 1। तो आपने देखा यहाँ पर एलएचएस का जो टर्म है इतना ही आया था इन टर्म्स ऑफ टी, 1 माइनस टी, टी और अगला 1। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया यहाँ पर कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस पर, कॉन्सेंट्रेट अगेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का अनुप्रयोग, ध्यान दिया जाए, कॉन्सेंट्रेट। कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया का कोष है, एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया रहता है या उसके पास है फंड में, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, जिसे दो अलग अलग भागों में बांटना है। पता चलता है क्या कि प्रथम बॉन्ड पर जहां पर वार्षिक ब्याज जो मिलता है वो 5% और द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज जो है 7% मिलता है। ठीक है, अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि यदि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, यानी 30,000 को दो भाग में बांट देना है। तो मान लीजिए एक x और अगला हो जाएगा 30,000 माइनस x। ठीक है, जैसे कि
कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया मिले और अगला 2000। फर्स्ट में 1800, सेकंड में 2000। तो एक क्वेश्चन हम बताते हैं यहाँ पर पूरा समझाते हुए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग फिर से अप्लाई करते हुए कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 30,000 रुपया को बांट देना है 2 भाग में। तो पहला भाग होगा आपके पास x, तो दूसरा भाग हो जाएगा ऑब्वियस है 30,000 माइनस x जो बच गया। तो a एक आव्यूह ले लीजिए, क्योंकि आव्यूह गुणन का प्रयोग करके करना है, तो इसे पंक्ति में रख लीजिए। तो x 30,000 माइनस कितना है यहाँ पर x, ये ऑर्डर क्या है 1 बाई कितना है यहाँ पर 2। अगला क्या है यहाँ पर, अगला जो है इसका दर के रूप में है। तो पहला है 5% और अगला 7%। 5% को लिख सकते हैं 0.05 एंड 7% को 7/100, तो इसलिए 0.07। ठीक है, या 1/2 है तो अगला मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, यहाँ पर गुणन का यूज करना है। कहा रखा है क्वेश्चन में आव्यूह का गुणन, तो गुणन करने के लिए अगर ये 1/2 है तो अगला चीज 2 बाई समथिंग में होगा। तो 2 ही चीज है तो अगला चीज क्या होगा 2/1। इसलिए हम लोग r को हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 2/1 में, पहला वाला पहले वाले में, दूसरा वाला दूसरे वाले में रख लेंगे। ठीक है, समझते हुए एक एक बात, क्यों कैसे का जवाब जानते हुए। 0.05 है 0.07। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर गुणन का प्रयोग करके। तो अब क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन पे आएंगे 1800 दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कुल ब्याज इक्वल टू 1800, मतलब a इंटू आर। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा पे गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो हम लोग का कुल ब्याज मिलेगा। तो इसी चीज को मैट्रिक्स में कहते हैं AR इक्वल टू 1800। तो a की जगह पर जो था उसे रख लिया गया, तो x 30,000 माइनस x, और इस तरह से b r के जगह पे जो आया था रेट जो था 0.05 एंड 0.7। ठीक है, इक्वल टू 1800। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 0.05 ये हो गया 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इक्वल टू 1800, गुणा कर दिया गया 0.05 इंटू x 30,000 इंटू 0.07। ठीक है, और फिर माइनस 0.07 इंटू x 1800। इस तरह से हमने आगे बढ़ाया, इसको दोनों तरफ से इक्वेट कर दिया। जब अवयव की कोटियां बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो 0.05 इंटू एक्स प्लस 2100 माइनस 0.07 इंटू एक्स इक्वल टू 1800। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो हो जाएगा 0.05, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0.07 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1800 माइनस 2100, प्लस में था इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए ध्यान देते रहे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0.7 में से 0.5 जा रहा है तो माइनस 0.2x माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 300 बाई माइनस 0.02, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए। तो 30,000 कैसे हुआ, तो यह पॉइंट हटा तो ऊपर में 2 को जीरो बढ़ गया, तो यह 30,000 बाई 2 कट के कितना हो गया 1500। तो इस तरह से जो पहला भाग है x है, तो इसका प्रथम जो किस्त है, इसका प्रथम जो बॉन्ड है वो 15,000 रुपया का है, और दूसरा जो बॉन्ड है उसके निकालने के लिए 30,000 माइनस x को कर लेंगे, यानी 30,000 माइनस 15,000। तो द्वितीय बॉन्ड का जो राशि है वो कितना हो गया 15,000। तो हम लोग कह सकते हैं प्रथम मतलब प्रत्येक बॉन्ड जो होगा 15,000 में खरीदा जाना चाहिए, इसमें 1800 रुपये का ब्याज वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। 1800 का ब्याज प्राप्त करने के लिए दोनों बॉन्ड को 15,000 रुपया में खरीदा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग का बात बना। इसी तरह से 2000 के लिए आप लोग करेंगे, हिंट मेरे तरफ से कॉन्सेंट्रेट। आपको क्या करना है यहाँ पर, पहला जैसे हर इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है बॉन्ड मतलब यह x 30,000 माइनस x ब्याज वही है 2000 हो जा रहा है, तो x का मान निकालना है। एकदम 2 कॉपी करते जाइए, बनाते जाइए। नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप के जरिए चाहे मेरे नेक्स्ट क्लास के कमेंट के रिस्पेक्ट में आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे मेरा 110% चांस है कि आपसे एकदम बन जाना ही है। ठीक है, एकदम बन ही जाएगा, गारंटी है मेरे तरफ से। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, जानते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स एक दर्जन में 12 बुक होता है, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान के लिए 10 इंटू कितना यहाँ पर हम लोग कहेंगे 12। 8 दर्जन भौत की फिजिक्स की बुक है तो 8 गुने कितना यहाँ पर 12, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं तो 10 गुने 12। इन पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया,
40 रुपया प्रति पुस्तक है, इसलिए हमने क्या पुस्तक कितना पुस्तक है ये हम निकालते गए हैं प्रत्येक का। तो इन पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया है। तो आयु के बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग सिंपल मान लीजिए मैट्रिक्स नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं, 10 गुने 12 गुने 80, मतलब रसायन वाला को रसायन वाला के साथ, भौतिकी वाला को भौतिकी वाला के साथ और अर्थशास्त्र वाला को अर्थशास्त्र वाला के साथ गुणा कर देते हैं, यही ना करते हैं। अब इसी को कह रखा है नहीं भाई मैट्रिक्स का यूज करते हुए बनाइए। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, पहले एक रो में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 10 दर्जन के लिए 120, 8 दर्जन के लिए 96 एंड अगला 120। इस डाटा को रो में सजा लेंगे, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से एक अनदर डाटा बनाएंगे यहाँ पर जिसमें विक्रय मूल्य है पर एकक पीस का। तो आर बराबर ऐसा रखेंगे ताकि पहला को पहला से गुणा करे, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा के साथ सेट हो जाए। तो यह 1/3 का है, तो अगला है तो 3/1, 3 कुछ होना चाहिए, ऐसे 3 ही इंफॉर्मेशन है तो नेक्स्ट में हम लोग कहेंगे 3/1 में अरेंज कर लेंगे। 3 मतलब 3 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ, तो 80, 60, यह हो गया कितना 40। अब क्या करेंगे यहाँ पर A इंटू आर, प्राप्त मतलब पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि के लिए हम लोग A इंटू आर कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 एंड 120 गुने 40। तो इस तरह से 9600, यह हो गया 5760, यह हो गया 4800, ठीक है। दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड होने के बाद हो गया 20160, यानी प्राप्त कुल राशि हो जाएगा 20160, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है मैट्रिक्स के मदद से हम लोगों ने प्राप्त किया। दुकानदार जो है कुल पैसा पुस्तक बेचने के बाद जो प्राप्त करेगा वो होगा 20160। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं एंड वाई टाइप करें, ठीक है। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेंगे टोटल क्वेश्चंस को, वन ऑफ द बेस्ट VBI क्वेश्चंस कलेक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। आइए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 3.2 वन ऑफ द बेस्ट, कॉन्सेंट्रेट, पूरा कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कॉन्सेंट्रेट अगेन, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन स्टडी किया जाए। पहले कर रहे हैं, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, x के लिए 2/n है, y के लिए 3/k है, z के लिए 2/p है और w के लिए n/3 है और p के लिए p/k है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी कोटियां हैं। तो नीचे दिए गए 21 और 22 में इसका यूज कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। आइए ध्यान से, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के और p में संबंध निकालना है। तो आइए स्टेप वाइज समझते हैं कॉन्सेंट्रेट होकर। सबसे पहले py के बारे में जानेंगे। तो p का ऑर्डर है p/k और y का जो ऑर्डर है y दूसरा पे है तो दूसरा पे जाइए 3/k, p/k और ये हो गया 3/k। तो कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ध्यान से, p की कोटि है p/k, y की कोटि है 3/k और w की कोटि यही तीन चीज से बना हुआ है। तो n/ कितना हो गया 3, पहले सेपरेटली हम लोगों ने निकाल लिया। अब py परिभाषित होने के लिए p का स्तंभ जहां पर ये खत्म हो वहीं पे इसका स्टार्टिंग होना चाहिए, कंडीशन है। तो यह परिभाषित है, बोल रखा है, तो इसलिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, यानी कि इसका p के बारे में अगर देख रहे हैं तो इसका स्तंभ का संख्या k है और y का अगर हम लोग पंक्ति का संख्या देखेंगे तो यहाँ पर यह 3 है। तो k का मान अवश्य ही क्या होना चाहिए 3, यानी पहला शर्त बना k = 3, तो k = 3 a भी हो सकता है और अगला c भी। तो यहाँ से ऑप्शन नहीं पकड़ा रहे, हाँ कंफर्म हुआ कि a नहीं तो c होगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए यहाँ पर k का वैल्यू मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, py परिभाषित होगा और wy परिभाषित होगा उस पर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर wy परिभाषित होने के लिए आपको क्या करना होगा, w के स्तंभ, जैसे कि यह wy परिभाषित होगा, कब होगा तो w में उसी प्रकार से बोलेंगे स्तंभ का संख्या y के स्तंभ की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी 3/3। यहाँ पर w का अगर देख लिया जाए तो n/3 है और y के पंक्ति की संख्या, तो y की पंक्ति की संख्या भी सेम है, तो डिफाइंड है। और यह कितने ऑर्डर का हो जाएगा गुणा होने के बाद, wy का यहाँ पर ऑर्डर जो आएगा n/ कितना यहाँ पर k। आइए चलते हैं, देखिए समझिए, py प्लस wy परिभाषित होने के लिए py की कोटि और wy की कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। तो py की कोटि अगर हम लोग देख रहे हैं p और अगला y, तो यहाँ से k, पहला चीज तो ये दोनों बराबर कर दिया, तो p/, कितना हो जाएगा k का मान 3 हमें रखना होगा, तो p/3 हो जाएगा। wy के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर wy, ध्यान से नीचे से ऊपर जाना है, ये दोनों सेम हो जाएगा, n/, कितना हो जाएगा k,
ठीक है। तो ये कर रहा है n बाई के और ये कर रहा है p बाई कितना यहाँ पर 3, दोनों की कोटियां समान होना चाहिए। तो यानी कि n बराबर कितना होना चाहिए p और k बराबर कितना होना चाहिए 3। परिभाषित होने के लिए दोनों की कोटियां समान होना चाहिए, इसलिए p बराबर कितना यहाँ पर n एंड k इक्वल टू 3 और ये ऑप्शन लॉक करता है कौन a। तो इस तरह से a को आप लोग टिक करेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट रिकॉलेशन, एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे अरेंज करेंगे एक दो बार जरूर, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन के साथ। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट। तो इस तरह से आपका होगा एक्सरसाइज 3.2 का द एंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोग अपना सेल्फी लेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड आल्सो, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्रिक्स और टेक्निक के साथ एयरफोर्स एनडीए टू इंजीनियरिंग लेवल, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए बने रहे रोशन सर के साथ, वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट अगेन इन्फॉर्म कमिंग सून, बहुत ही जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट आपका मिलने वाला है। इस तरह से बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर्स, कॉन्संट्रेट अगेन।